सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरु फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है Xiaomi की तरफ से और Xiaomi ने कर दिया है टीज हमको कि इस महीने में एक नया फोन आने वाला है जो हो सकता है होगा Xiaomi Redmi 4 और साथ में Redmi 4 Prime भी आ सकता है और जो प्राइस दोस्तों है वो हो सकती है 6 से 10,000 के बीच में कहीं पे भी। दोस्तों अगला अपडेट है वो आता है इसरो की तरफ से और इसरो ने आज सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है GSAT-9 सैटेलाइट को जो कि काम में आएगी साउथ एशियन कंट्रीज के लिए। पहले इसका नाम होना था सार्क सैटेलाइट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है तो यहां पे दोस्तों उसको नाम दिया गया है साउथ एशियन सैटेलाइट और ये बेसिकली कम्युनिकेशंस के फील्ड में काफी अच्छे से काम करेगी आसपास के और देशों के लिए। इंडिया तो लिस्ट में है ही। दोस्तों अगला अपडेट यहां पे निकल के आता है वो है फेसबुक के रिएक्शंस के लिए। मुझे नहीं मालूम कि आपको कितने अच्छे लगते हैं या आप कितने परेशान हो उनसे। पहले सिर्फ एक लाइक होता था लेकिन अब लाइक के अलावा आपको और 4-5 तरह के रिएक्शंस मिल जाते हैं। और अब दोस्तों अगला जो अपडेट है उसमें यह हो रहा है कि जो कमेंट्स होते हैं इंडिविजुअल पोस्ट्स पे वहां पे भी अब आप सिर्फ लाइक करने के बजाय ये सभी रिएक्शंस जो है वो पोस्ट कर पाएंगे। तो और कंफ्यूजिंग होगा किसने किसको कितना मुस्कुराया, कितना गुस्सा हुआ, कितना लाइक दिया, कितना अनलाइक दिया। क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आता है वो है SS7 वल्नरेबिलिटी को लेके और मैं आपको मालूम है इसको लेके पहले एक वीडियो बना चुका हूं। और जर्मनी में कुछ हैकर्स ने क्या किया, कुछ बैंक अकाउंट्स को हैक कर लिया जिनमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा था उसके बावजूद भी। यानी कि पहले दोस्तों उन्होंने लॉगिन डिटेल्स को निकाला, उसके बाद में जब OTP उनके मोबाइल नंबर तक पहुंच रहा था तो रास्ते में ही हैकर्स ने उस नंबर को अपने पास तक खींच लिया और उसके बाद में कर लिया बैंक अकाउंट्स को हैक। तो SS7 का जो फ्लॉ है वो कैसे ठीक होगा इसके बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा अगला अपडेट अब निकल के आता है वो है ट्राई की तरफ से और ट्राई अपनी एक नई ऐप लॉन्च करने वाला है जहां पे कॉल क्वालिटी को लेके आप फीडबैक दे पाएंगे और उसके अलावा जो डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस है उसको लेके भी आप फीडबैक दे पाएंगे कि क्या वो सर्विस ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं। जहां तक मेरे केस की बात है, मेरे पास भी अपना एयरटेल का जो नंबर है इंडिया का वो चल रहा है, DND उस पर एक्टिवेट करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी दिन के पता नहीं कितने सारे तरह तरह के मैसेज आते हैं, कितने तरह तरह के कॉल्स आते हैं। आप क्या ऐसी कॉल से परेशान है या नहीं है मुझे बताएगा नीचे कमेंट्स में। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है OnePlus 5 के लिए और OnePlus 5 जो है वो चाइना की एक वेबसाइट opomart.com पे लिस्ट हो गया है। हालांकि opomart का हर साल का काम है, वो फोन आने से 2 महीने पहले छाप देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ये फोन है, ये स्पेक्स है, इतने का मिलेगा, अब से मिलेगा, तब से मिलेगा। अब भाई रूमर्स बहुत हो गया। चलो मैं एक कंफर्म लीक बताता हूँ आपको और एक कंफर्म लीक ये है कि OnePlus 5 में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 835 100% एकदम पक्का वाला। मेरी बात पक्की सच होगी भाई। मतलब यार एक ही एक रूमर को ना वो घुमा फिरा के रोज आती है तो इतना मजा भी नहीं आता। आप मुझे बताओ कि क्या आपको ऐसी रूमर्स पसंद आती हैं या नहीं आती हैं। दोस्तों जो अगला अपडेट यहाँ पे नीचे निकल के आ रहा है वो है नोकिया को लेके और अब क्या करें यार, रोज की न्यूज हो गई है। लेकिन इस बार दोस्तों एक कंफर्म स्टेटमेंट है जो कि आता है नोकिया की तरफ से खुद से। यहाँ पे दोस्तों ट्विटर के ऊपर नोकिया ने कंफर्म कर दिया है कि जो नोकिया के आपको नए मॉडल्स मिल रहे हैं 2017 में लॉन्च होने वाले, वो मई और जून के महीने में पूरी दुनिया भर में लॉन्च होने वाले हैं। तो अभी नहीं तो और थोड़े टाइम के बाद में, नहीं तो अगले महीने इंडिया में तो बहुत जल्दी आ ही जाएगा और इसके अलावा पूरी दुनिया भर में भी आने वाला है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो हो सकता है आपके लिए गुड न्यूज। अगर आपको ऐसा लगता है कि आईफोन बहुत ही महंगा है, इंडिया में एक किडनी की कीमत देनी पड़ती है आईफोन के लिए, तो यहां पे दोस्तों आपको बता दूं कि 33 कंट्रीज का एक सर्वे किया गया जहां पे पता लगाया गया कि आईफोन 7 128GB वर्जन की क्या प्राइस है। अगर आप कंपेयर करते हैं यूएस की प्राइस से तो कितनी ज्यादा है। तो यहां पर दोस्तों इंडिया जो है वो आया है 11वें नंबर पे, यानी कि इंडिया से नीचे भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे आईफोन और बहुत महंगा है। हालांकि इस लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा है यूएस का नाम, जबकि आपको बताऊं कि मैंने चेक किया अभी इंटरनेट पर सर्च किया कि दुबई की क्या प्राइस चल रही है। दुबई के अंदर यूएस से भी काफी सस्ता है आईफोन। एप्पल स्टोर की तो सेम प्राइस है $815, लेकिन जो आईफोन 7 का 128GB वर्जन है वो दुबई में मार्केट से मिल रहा है करीब $692, यानी करीब 2550 दिरहम का। अब सबसे सस्ता दुबई में ही है लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं है। लेकिन अगर आपको आना है यहाँ पे और आके लेके जाना है आईफोन तो फर्स्ट क्लास आप परचेज कर सकते हो। दूसरा अगला अपडेट अभी निकल के आता है वो है व्हाट्सएप और ईमेल का कोर्ट हियरिंग्स में रोल। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों रिसेंटली अभी एक फैसला सुना दिया है जहां पे अब व्हाट्सएप और ईमेल की मदद से भी समन्स को सर्व किया जा सकता है। यानी कि वो ट्रेडिशनल कोर्ट वाली जो चिट्ठी आती है वो वाला सीन अभी नहीं है। अभी इंस्टेंटली व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी कोर्ट में बुलाया जा सकता है किसी भी इंसान को। तो अच्छा फीचर है भाई। हम टेक को अगर ऐसे काम में लेंगे, डे टू डे लाइफ में जो हम काम में लेते हैं उसी तरीके से अगर अपन गवर्नमेंट साथ में लिंक करके काम में लेंगे तो अच्छी बात है।
दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और ये है एक नए प्रोग्राम के बारे में जो कि है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। और यहाँ पे दोस्तों ये फोकस किया जा रहा है कि कैसे जो स्मार्टफोन्स हैं वो इंडिया में बेहतर तरीके से बनाए जाएं, बिकॉज अभी तक तो आपको मालूम है जो बन भी रहे हैं वो खाली असेंबलिंग हो रही है। इंडिया में कोई यहाँ पे पीसीबी नहीं बन रहा है, कोई यहाँ पे डिस्प्ले नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आपके लिए कोई कैमरा का सेंसर बन गया इंडिया में। तो यहाँ पे अब दोस्तों इस प्रोग्राम में होने ये वाला है कि हर साल के लिए कुछ टारगेट्स रखे गए हैं, जैसे कि 2017-18 में क्या होने वाला है, 18-19 में क्या होने वाला है, 19-20 में क्या होने वाला है। तो मोबाइल फोन्स के अलग अलग पार्ट्स उसमें पे फोकस किया जाएगा हर एक साल के लिए, और बाद में उम्मीद ये रखेंगे कि फोन्स जो है वो एक्चुअल में इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, न कि सिर्फ असेंबल हो। तो उम्मीद ये करते हैं कि स्मार्टफोन जैसी कंपनीज अगर और कुछ निकल के आए, अगर इंडिया में आगे कुछ अच्छा काम करना चाहें, तो शायद हम सभी के लिए काफी गुड न्यूज होगी। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 660 आपको मालूम है कि लॉन्च होने वाला है 9 मई को। और यहां पे दोस्तों साथ में क्वालकॉम अनाउंस कर सकता है स्नैपड्रैगन 630 और साथ में 635 को भी। ये एक रूमर है, 660 ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, लेकिन यहां पे जो 630 और 635 है वो शायद हो सकते हैं साथ में क्वालकॉम तरफ से अनवील 9 मई को। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है मोटोरोला के एक टैबलेट को लेकर। आपको अगर याद हो तो मोटोरोला का टैबलेट बहुत ही पहले आया था, मोटोरोला जूम, जहां पे आपको मिलता था एंड्रॉइड का हनीकॉम्ब मेरे ख्याल से। और अब दोस्तों यहाँ पे मोटोरोला जो है वो एक नए टैबलेट की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट सामने लिखो के आया है जहां से ये पता चलता है कि ये 9 से 10 इंच का एक टैबलेट जो है वो आ सकता है मोटोरोला की तरफ से। बजट टैबलेट होना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज मोटोरोला जो है वो बजट फोन्स में ही ज्यादा फोकस कर रहा है आज की डेट में। तो देखो टैबलेट कब आता है, कैसे आता है। वैसे आप मुझे बताओ जेन्युइनली कि क्या आप वाकई में एक टैबलेट को काम में लोगे, या क्या आप सोचते हो कि आप एक टैबलेट को यूज कर पाओगे, फिर क्या आप एक टैबलेट को यूज करते हो। मतलब टैबलेट्स के बारे में इन जनरल आपका क्या ओपिनियन मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट के रूप में। और मुंबई में बेसिकली दोस्तों जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं वो हैं पूरे सिटी में करीब 585, जहां पे मिलता है फ्री वाईफाई। डेली करीब 3 लाख लोग इनको काम में लेते हैं, और यहां पे दोस्तों उसका 10% यानी करीब 30,000 जो लोग हैं वो इसको काम में लेते हैं पॉर्न देखने के लिए। आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में, और यही एक और शॉकर आ गया है मुंबई से। पता नहीं भाई क्या होगा हमारे इस देश का। घर में आपके पास में इंटरनेट है वो एक अलग चीज़ है, आप रोड पे फ्री वाईफाई वो एक अलग चीज़ है। आप मुझे बताओ वैसे इन जनरल कि फ्री वाईफाई के बारे में जैसे भी आप सुनते हो, कभी भी आपके दिमाग में आता है ना फ्री वाईफाई, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है। दूसरा अगला अपडेट पे निकल के आता है वो एक बहुत ही कमाल की रिसर्च के बारे में है जो कि आ रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। और यहां पे दोस्तों रिसर्चर्स ने डेवलप कर लिए हैं सॉफ्ट सिंथेटिक रेटिनाज। दोस्तों सॉफ्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले रेटिना जो डेवलप किए गए हैं वो काफी हार्ड होते हैं, जो आपके नॉर्मल ह्यूमन टिश्यूज उनके साथ में मैच नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों ये बने हैं बायोलॉजिकल मैटर से जो काफी सॉफ्ट है, जो मैच कर सकता है ह्यूमन टिश्यूज के साथ में। और इसके बाद में जो रेटिनाज हैं वो अलग अलग केसेस में ट्रांसप्लांट भी किए जा सकते हैं। जो लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं तो वहां पर दोस्तों इंप्लांट करके वो शायद ठीक से देख पाएंगे। काफी अच्छी रिसर्च है, और ह्यूमन ऑर्गन्स एक एक करके सभी के सभी जो हैं वो काफी अच्छे रेप्लिकाज हम सभी डेफिनेटली बना ही लेंगे। दूसरा अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है स्मार्टट्रॉन के लिए। और स्मार्टट्रॉन जो है वो बेसिकली दोस्तों कोशिश कर रहा है करीब 250 करोड़ रुपए की फंडिंग को रेज करने का। और यहां पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट है वो आने वाला है मिडिल ईस्ट यानी कि दुबई वगैरह से, और साथ में कुछ यूएस से भी। तो अच्छी चीज है, एक इंडियन कंपनी को अगर और बाकी दुनिया भर से लोग जो है वो बैक कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है। अच्छे प्रोडक्ट्स निकालेगी तो अच्छा नाम होगा, अगर गलत रास्ते पे आ जाएगी तो माइक्रोमैक्स वाला हाल होगा। दूसरा अगला अपडेट में निकल के आता है वो है रिलायंस जियो की तरफ से जियो धनाधन ऑफर के बारे में। और ट्राई ने क्लियर कर दिया है कि भाई हमको कोई भी दिक्कत नहीं है आपके इस ऑफर से, मतलब एकदम क्लीन हो गया है अभी जियो के मामले में। ऐसा मतलब कोई नहीं है कि भाई आज चल रहा है कल बाद में कोई बोल देगा बैन आ गया, फिर परसों वापस से कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी धनाधन ऑफर जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई ने एकदम क्लियर कर दिया है, और ये अभी जियो ऑफर कर रहा है। और कितना अच्छा हो कि आपको बारी बारी यही ऑफर मिलता रहे, मतलब रिचार्ज करवा लो बस आराम से 3-3 महीने के लिए और बाद में मजे उठाओ धनाधन ऑफर के। अगर ऐसा हो तो कितना कमाल हो जाएगा। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट है वो आता है एक सर्वे के रूप में इंडिया में जो किया गया है। आपको अगर मालूम हो तो मई का दोस्तों जो पहला थर्सडे होता है वो मनाया जाता है वर्ल्ड पासवर्ड डे के रूप में, यानी कि कल जा चुका है वर्ल्ड पासवर्ड डे। और यहां पे दोस्तों रिजल्ट सामने आए हैं वो बहुत ही शॉकिंग है। इंडिया में इंटरनेट यूजर्स बहुत सारे हैं, रोजाना हजारों लाखों लोग जो है वो जुड़ रहे हैं इंटरनेट से।
लेकिन पासवर्ड चॉइस हमारी फिर भी अभी तक बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आई लव यू नेहा, आई लव यू प्रिया, यही होती है हमारी पासवर्ड चॉइस। और यहाँ पे दोस्तों 64% जो यूजर्स हैं सिर्फ उतने ही लोग काम में लेते हैं लेटर्स और नंबर्स की कॉम्बिनेशन को, और सिर्फ 47% जो यूजर्स हैं वो काम में लेते हैं स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के कॉम्बिनेशन को। तो इन जनरल हमारा मोबाइल नंबर, गर्लफ्रेंड मोबाइल नंबर, बॉयफ्रेंड मोबाइल नंबर, आई लव यू ये, आई लव यू वो, यही होता है हमारा पासवर्ड। और आपका पासवर्ड क्या है मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में अगर बता सकते हो। मेरा जो पासवर्ड है वो तो कुछ 15-16 स्टार 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 है वहां पे, उसके पीछे छुपा हुआ बहुत ही मजबूत। बस दोस्तों यही था सारे टेक अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सारा सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।